स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ए डबल आर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। वन नंबर ए फ्रॉम सेट 1 to n इज मिसिंग एंड वन नंबर बी अकर्स ट्वाइस इन एरे, फाइंड ए एंड बी। मतलब इसने क्या कहा है कि एक से लेके एन तक के बीच सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है, ठीक है। एन क्या है? साइज ऑफ द एरे। एक से लेके एन तक के बीच सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो मिसिंग है, ठीक है। और उस मिसिंग की जगह क्या है? एक डुप्लीकेट पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देख लो, अब एक तीन तीन, एक से लेके तीन तक, मतलब एक दो तीन में से दो मिसिंग है और तीन दो बार पड़ा हुआ है। तो आपको दोनों नंबर बताने हैं, जो मिसिंग है वो भी और जो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट क्या है जी? तीन। मिसिंग क्या है? दो, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि कोई स्पेस वगैरह यूज नहीं करना है, सिर्फ ट्रेवर्सल में, एक ट्रेवर्सल में काम खत्म करना है, ठीक है। ट्रेवर्सल चाहे दो फॉर लूप लगा के दो बार भी कर लो, लेकिन एन स्क्वेयर नहीं करना है उसको, है ना। अलग अलग अपनी फॉर लूप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अपना व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं, 133 को लेकर चलते हैं, ठीक है। इजी सा रहने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। 133 ये कम करते हैं, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं एग्जाम्पल, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा। हम कुछ 5 साइज का लिख लेते हैं, ठीक है। 1 2 2 3 5, ठीक है ना। इसमें 4 मिसिंग है, 2 डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट कोमा मिसिंग, ये आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। अब देखो हमें क्या सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया इस क्वेश्चन में कि इसकी जो रेंज है ना नंबरों की, वो 1 to n ही है, ठीक है। तो मिसिंग का आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? डुप्लीकेट का भी कर सकते हैं, उसमें ही एडजस्टमेंट। अब मिसिंग का हम कैसे कर सकते हैं? देखो, आपको पता है कि जो आपकी रेंज है वो 1 से लेके n तक रहने वाली है, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो सिंपल सा आप एक आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कोई विजिटेड एरे बनाओ, ठीक है, n साइज का। और उसमें जैसे मान लो 5 साइज का बनाया आपने, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 को ट्रू कर दिया कि ट्रू है, 2 को भी ट्रू कर दिया, 3 को भी ट्रू कर दिया, 4 फॉल्स रहा, 5 को ट्रू कर दिया, ठीक है। लेकिन आप स्पेस नहीं यूज कर सकते। इसका मतलब इस विजिटेड को ना आपको कहीं ना कहीं जो एरे आपका अभी गिवन है उसके अंदर ही एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपका जो एक्चुअल नंबर है वो आपके मिस ना हो, वो आप रिट्रीव कर पाओ उनमें से, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी ये हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको ना अनसॉर्टेड बना लेते हैं। हम कुछ ऐसा कर लेते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। अनसॉर्टेड इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। क्योंकि अनसॉर्टेड में अपना अगले वाला नंबर भी देखो, 5 की पोजीशन ये है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन इसकी सॉर्टेड में ये होनी चाहिए थी, ठीक है। तो आगे वाला नंबर में भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें रिट्रीव करना भी आना चाहिए, इसलिए इसको अनसॉर्टेड किया मैंने। अब देखो, हम सिंपल सा क्या यूज़ कर रहे होंगे कि किसी तरह की इंडिकेशन बना रहे होंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर नंबर या ये पर्टिकुलर इंडेक्स मेरा विजिट हो चुका है, ठीक है। अब इंडिकेशन देखो कैसी होगी। दो, दो के लिए एक्चुअल इंडेक्स मेरे पास क्या होना चाहिए? जीरो बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से मेरे पास होना चाहिए 1, ठीक है। 0 1 2 3 4 यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हुए इंडेक्स। और पर्टिकुलर नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 लेके, ये क्या है? 1 2 लेके n। अब दो के लिए मेरे पास जो इंडेक्स होने वाला है वो आने वाला 1, ठीक है। तो देखो अब दो के लिए इंडेक्स होने वाला है जी 1। तो मैं सिंपल क्या करूँगा? -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। -1 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है सारे नंबर मेरे पास जो एक्चुअल है वो पॉजिटिव है। अगर मेरे को कोई आगे जाकर नंबर नेगेटिव मिलता है तो दोबारा उसको -1 से मल्टीप्लाई करके मैं अपना क्या कर सकता हूँ? एक्चुअल नंबर रिट्रीव कर सकता हूँ। तो सिंपल सा इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। वो मेरे पास एक इंडिकेशन भी होगी कि 1 इंडेक्स मतलब दो नंबर मेरे पास आ चुका है। सिंपल सी बात, जो भी इंडेक्स है +1 करके वो नंबर मेरे पास आ चुका है। अब आया 5 पर, -5 आपको मिलेगा। आप क्या करोगे? इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे। आपने इसको -1 से मल्टीप्लाई करा, 5 के लिए इंडेक्स क्या होने वाला है जी? 4। 4 इंडेक्स पर गए, -1 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो भी वहाँ पर नंबर है। अब आया आप 2 पर, 2 के लिए इंडेक्स होने वाला है क्या जी? 1। अब आपने देखा जो 2 के लिए इंडेक्स 1 होने वाला है भाई, वहाँ पर जो एलिमेंट पड़ा है वो तो पहले ही नेगेटिव है। इसका मतलब मैं उस इंडेक्स को दोबारा विजिट कर रहा हूँ, है ना। मतलब किसी एलिमेंट के थ्रू मैं उस पर दोबारा जा रहा हूँ, मतलब जो 2 है वो मेरा दोबारा आ रहा है। अब आपका डुप्लीकेट वाला भी कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको पता चले कि जिस एलिमेंट को आप नेगेटिव बनाना चाह रहे हो वो ऑलरेडी नेगेटिव बना हुआ है, इसका मतलब वो एलिमेंट आपका क्या है? वो एलिमेंट आपका डुप्लीकेट। आप उसको आंसर जो भी आपने वेक्टर वगैरह बनाया होगा उसमें ले लो, ये एलिमेंट आपका डुप्लीकेट है भाई, इसको ले लो, ठीक है। आगे चलो, 1 के लिए इंडेक्स होने वाला है जी 0, इसको भी नेगेटिव कर दो, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद -3 में से 3 रिट्रीव कर लेंगे -1 से मल्टीप्लाई करके, उसके लिए इंडेक्स क्या होने वाला है जी? 2, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 2 इंडेक्स होने वाला है, इसको भी कर दो नेगेटिव। फिर आप लास्ट में एक बार एरे को ट्रेवर्सल कर लो, देख लो भाई कौन कौन से एलिमेंट नेगेटिव है और कौन सा एलिमेंट नेगेटिव नहीं है। वो हमारा क्या होगा? मतलब वो जो इंडेक्स है
0 1 2 3, 3 इंडेक्स का मतलब एलिमेंट क्या हुआ भाई, 3 + 1 4। जो 4 है वो मेरा क्या है, वो मिसिंग है भाई, क्योंकि 4 अगर प्रेजेंट होता तो वो 3 इंडेक्स को -1 बना देता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमने डुप्लीकेट भी निकाल लिया, मिसिंग भी निकाल लिया, इस एरे को फाइनली रिटर्न कर देंगे। टाइम और स्पेस इसका क्या लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सिर्फ एरे को ट्रैवर्सल और फैन, स्पेस को यूज नहीं करेंगे, ऑफ 1 2 4 वेरिएबल यूज करेंगे सिर्फ। तो अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। तो देखो यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो एरे का जो साइज है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट आंसर जो फाइनली रिटर्न हो रहा होगा उसको बना लिया। उसके बाद एरे को ट्रैवर्स करना शुरू किया, i लेस देन एन i++, ठीक है। एलिमेंट आ गया मेरे पास। अब अगर नेगेटिव एलिमेंट आता है, जैसे आपने -2 से -5 पहले ही कर दिया था, फिर आप जब 5 पर आए थे या 3 पर आए थे तो आपको पहले ही नेगेटिव मिले थे, तो आपको उनमें से पॉजिटिव वाला रिट्रीव करना था, तो ए बी एस ऑफ एरे ऑफ आई ले लिया, ठीक है। ये मेरे पास जो भी नेगेटिव होगा वो अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इफ एरे ऑफ एलिमेंट -1 ऑलरेडी नेगेटिव है, इसका मतलब जो भी ये एलिमेंट है ना, जो आपके पास एलिमेंट आ रहा है, ये एलिमेंट आपका दोबारा आ रहा है, ठीक है। तो आंसर में पुश बैक कर दो। सबसे पहले हमें मिसिंग वाला ही, डुप्लीकेट वाला ही पुश बैक करना है, ठीक है। तो हमारा डुप्लीकेट वाला ही पुश बैक हो रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर हमारे ऑलरेडी नेगेटिव नहीं आता तो हम सिंपल क्या करेंगे, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा काम हुआ जी, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, और इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन एन i++, दोबारा एरे को ट्रैवर्स करना है मिसिंग को ढूंढने के लिए, ठीक है। ये मेरे पास डुप्लीकेट, पहले डुप्लीकेट हमने पुट किया है, ये मेरे पास डुप्लीकेट है, अब मिसिंग को अपना ढूंढ रहे हैं और पुट कर रहे हैं, ठीक है। इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब उसको किसी ने -1 से मल्टीप्लाई ही नहीं किया उस इंडेक्स को, ठीक है। तो हमारे पास आंसर में पुश बैक कर दो i+1, वो इंडेक्स +1, क्योंकि अगर इंडेक्स 3 है तो मतलब 4 एलिमेंट ने उसको अपना -1 सेट नहीं किया, 4 एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट नहीं है। लास्ट में आंसर को एक बार रिटर्न करके, एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। शायद कोई कस्टम इनपुट बड़ी डली पड़ी होगी। हाँ, सही चल रहा है, एक बार सबमिट करते हैं। ये सबमिट होता है तो अपना सेम पैटर्न में जाकर करेंगे जावा कोड, ठीक है। ये वो सबमिट चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो यहाँ पर भी अपना पूरा कोड कर लेते हैं, ठीक है। एन आ गया मेरा, जितनी भी लेंथ है वो, और एक मेरे को बनाना है जी आंसर, एरे 2 साइज का, ठीक है। लास्ट में वही रिटर्न हो रहा होगा, उससे पहले सबसे पहले डुप्लीकेट ढूंढ रहे हैं जी। इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन एन i++, एलिमेंट आ गया जी मेरे पास, मैथ डॉट abs ऑफ एरे ऑफ आई, ठीक है। इफ एरे ऑफ एलिमेंट -1 इज लेस देन 0, इसका मतलब डुप्लीकेट आपको मिल गया है, आपको क्या करो 0 इंडेक्स पर सेट कर दो, ठीक है। एल्स में तो फिर एरे ऑफ एलिमेंट -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद दोबारा ट्रैवर्स करो मिसिंग के लिए, i लेस देन एन i++, इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हमारे पास हमें मिसिंग भी मिल गया है, ठीक है। उसको i+1 सेट किया, लास्ट में आंसर को रिटर्न किया। एक बार चलाकर देख लेते हैं, कोई एरर आएगा तो सेट कर लेंगे उसको, वैसे तो नहीं आएगा शायद, ठीक है। सबमिट करते हैं। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।